पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा फैसला करते हुए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने पर यह एक्शन हुआ है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े सभी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो पीएफआई से जुड़े सभी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गृह मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फैसला, टेरर लिंक के सबूत मिलने पर यह एक्शन लिया गया और पीएफआई से जुड़े सभी संगठनों पर भी पाबंदी रहेगी। गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। तो जिस तरह के आरोप लग रहे थे, बेहद गंभीर ये आरोप थे। देश की सुरक्षा से जुड़ा, रक्षा से जुड़ा ये मामला बन गया था, क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे थे कि मुस्लिम लोगों को भड़काने का ये काम किया करते थे, और 5 साल का प्रतिबंध अब पीएफआई पर लग गया है। लगातार छापेमारियां की गई और लगातार ईडी और एनआईए का जो एक्शन था, उसके बाद टेरर लिंक के सबूत भी मिले और अब यह एक्शन लिया गया कि 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है पीएफआई से जुड़े सभी संगठनों को भी और पीएफआई को भी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट कर उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत करता हूं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पर्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा ये बन चुका था पीएफआई। राष्ट्रीय सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला ये फैसला है। तो पीएफआई को राष्ट्र के लिए खतरा बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है और इस फैसले का स्वागत किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से पीएफआई को फिलहाल बैन कर दिया गया है 5 सालों के लिए। साथ ही जो संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और देश विरोधी गतिविधियों के जो आरोप लग रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके पीएफआई को बैन कर दिया गया है। अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी क्योंकि सामने आ रही हैं और हमने अभी एक ट्वीट भी दिखाया केशव प्रसाद मौर्य का। इसके अलावा किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर पीएफआई को लेकर जो मांग की जा रही थी, उस पर बैन लगाने को लेकर वो लगातार उठ रही थी। पिछले कई सालों से हमने ये भी देखा कि यूपी की तरफ से भी ये मांग की गई थी कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां पीएफआई की रही हैं उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार की भी नजर उस पर रही है। लेकिन अब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो पीएफआई पर बैन लगाया गया है गृह मंत्रालय द्वारा, ये जो बैन है इसके बाद अब जो आगे की कार्रवाई है वो राज्यों को करनी है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्र की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अब राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो पीएफआई के एसेट्स पे, यानी कि न सिर्फ उनके पास जो पैसा है, जो अनअकाउंटेड पैसा उनके पास है, ये इलीगल पैसा उनके पास है, उसको फ्रीज किया जा सकता है राज्यों द्वारा। और वहीं साथ ही साथ जिन जगहों पर गैर कानूनी गतिविधियां होती थी उनको भी नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि उन पर आगे की कार्रवाई। आपको बता दें, एक दिलचस्प बात से 22 सितंबर और 27 सितंबर को रेड्स हुई थी, उसमें इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स पीएफआई के लीडर्स के पास। आपको अगर आप अपने कैमरा पर्सन को डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, है पीएफआई लीडर मोहम्मद नदीम के पास जो रिकवर हुआ है उसमें आईडी किस तरह, इस तरह का डॉक्यूमेंट उनके पास है। और यह भी कहा गया है कि आसानी से मिलने वाले जो सामान है उससे किस तरह से आईडी इसको है कि पीएफआई लीडर खादरा ऊपर के पास के तो एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा वो आपने बताया। और 5 साल का क्योंकि प्रतिबंध लग गया है शैलेंद्र, तो जाहिर तौर पर अब कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। अब कैसे उन सभी संगठनों पर बैन लगाया जाता है, कैसे उन्हें बंद किया जाता है, इसके लिए क्या एक्शन रहेंगे, ये आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पीएफआई की कार्रवाई पर